औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अतवैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सो अल्लाह ताला की हमदो सना के बाद, डियर एस्पायरेंट्स, दिस इज आसिफ शहजाद। सो टुडे आवर फर्स्ट lecture for the preparation of lecturer education, headmaster and administrative and subject specialist। सो डियर एस्पायरेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने क्वालिफाइड गाइड जो परवेज इकबाल सर की है, उसका सब्जेक्टिव पार्ट जो है वो हमने स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है। तो आज हमारा जो चैप्टर नंबर थर्ड है, एजुकेशनल साइकोलॉजी, आज इंशाल्लाह हम इसको स्टार्ट करते हैं। आज इसका हमारा फर्स्ट लेक्चर है। ठीक है। तो सबसे पहले हम जो साइकोलॉजी है इसको देख लेते हैं। इसकी जो रीजन है, इसकी जो यानी कि इंट्रोडक्शन है, इसका जो बैकग्राउंड है, इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इससे पहले यानी कि जब साइकोलॉजी एक अलग जो है वो स्कूल ऑफ थॉट नहीं था, एक अलग ब्रांच ऑफ नॉलेज नहीं था, उससे पहले साइकोलॉजी जो है उसको फिलॉसफी का पार्ट जो है ना वो कंसीडर किया जाता था। ठीक है। तो 1879 के अंदर जर्मन के एक साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम विल्हेम वुंट है। ठीक है। तो उन्होंने जर्मनी के अंदर एक लिप्टन यूनिवर्सिटी जो है उसके अंदर उन्होंने साइकोलॉजी का एक डिपार्टमेंट जो है वो बनाया, एक लेबोरेटरी कैंप की। और इंसान की जो साइकी है, इंसान की जो सोल है, उसके बारे में उन्होंने बात की। ठीक है। और इंसान को जो बिहेवियर है उसको उन्होंने ऑब्जर्व किया अपने डिफरेंट एक्सपीरियंसेस से, स्टिमुलस की बेस पे, रिस्पॉन्स की बेस पे। ठीक है। तो हम हमारे पास ये जो साइकोलॉजी है, यानी कि जब विलियम वुंट ने इसको 1879 के अंदर एक अलग जो है ना वो ब्रांच ऑफ नॉलेज कंसीडर किया, तो इसकी वजह से हम उसको फादर ऑफ साइकोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है। तो साइकोलॉजी बेसिकली जो है ना दो वर्ड से ड्राइव है, साइको एंड लॉजी। ठीक है। साइको का मतलब होता है सोल, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी, यानी स्टडी ऑफ सोल जो है इसको हम साइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है। तो अगर हम यानी कि करंटली जो डेफिनेशन चल रही है साइकोलॉजी, उसके बारे में बात करें तो सबसे पहले यानी कि जो साइकोलॉजी की डेफिनेशन थी उसको स्टडी ऑफ सोल कहा जाता था, यानी इंसान की जो रूह है, इंसान की जो सोल है, उसकी स्टडी को साइकोलॉजी कहा जाता था। फिर मिडल एज में यानी कि जो मिडल पीरियड है उसमें स्टडी ऑफ माइंड जो है ना वो इसको कहा जाने लगा। यानी कि इनिशियल लेवल पे इसको हम क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ सोल कहते हैं। मिडिल लेवल पे इसको स्टडी ऑफ माइंड कहा जाता है, स्टडी ऑफ थिंकिंग, स्टडी ऑफ मेंटालिटी। ठीक है। और रिसेंटली जो इसकी डेफिनेशन जो है ना वो दी है, डिफरेंट जो स्कॉलर्स हैं, जो एजुकेशनिस्ट हैं, उन्होंने कहा है कि इट इज दिस स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ये साइकोलॉजी जो है ये इंसान का जो बिहेवियर है उसको स्टडी करने का, उसको रीड आउट करने का जो नाम है उसको हम साइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है। और फिर आजकल की जो यानी कि मॉडर्निज्म की जो दुनिया है उसके अंदर इसको स्टडी ऑफ एटीट्यूड भी कहा जाता है, स्टडी ऑफ एटीट्यूड और स्टडी ऑफ बिहेवियर भी कहा जाता है। ठीक है। तो अगर आपसे पेपर में एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि स्टडी ऑफ एटीट्यूड इज कॉल्ड, तो आपने साइकोलॉजी के ऊपर ही टिक करना है, आपने फिलॉसफी या किसी और ब्रांच ऑफ नॉलेज जो है उसके ऊपर आपने नहीं जाना है। ठीक है। मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ कि पहले यानी कि इसको स्टडी ऑफ सोल कहा गया इनिशियल लेवल पे, यानी कि जब फिलॉसफी से साइकोलॉजी को अलग किया तो इसको स्टडी ऑफ सोल कहा गया। फिर ठीक है। फिर मिडिल लेवल पे इसको स्टडी ऑफ माइंड कहा गया। ठीक है। और फिर जो करंटली सिचुएशन है, जो रिसेंटली है, थर्ड नंबर पे इसको स्टडी ऑफ बिहेवियर या स्टडी ऑफ एटीट्यूड जो है ना वो कहा जाता है। ठीक है। तो ये जी इसका थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था जो मैंने आपको बताया है। तो मजीद जो है इसकी जो टेक्स्ट है, क्रक्स सॉरी, हमारे पास जो क्वालिफाइड गाइड का, उसको हम देखते हैं और इसके ऊपर मजीद बात करते हैं। ठीक है। तो साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है।
तो साइकोलॉजी जो है वो बेसिकली क्या है, यानी कि आजकल के जो स्कॉलर हैं वो कहते हैं कि साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। साइकोलॉजी इंसान का जो बिहेवियर है उसकी स्टडी को साइकोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। एंड एजुकेशन इज अ प्रोसेस एमिंग एट द मॉडिफिकेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है। लेकिन एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा यानी कि अमल है जिसका मकसद इंसानी रवैये की वजाहत करना, इंसान का जो रवैया है उसको एक्सप्लेन करना, उसको डिस्क्राइब करना, उसको एजुकेशन कहा जाता है। यानी इंसान का जो बिहेवियर है उसको स्टडी करना साइकोलॉजी कहलाता है, ठीक है। और एजुकेशन में हम जो इंसान का बिहेवियर है उसको एक्सप्लेन करते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं, उसकी हम वजाहत करते हैं, ठीक है। तो उसको हम एजुकेशन कहते हैं, ठीक है। दस बोथ डील विद ह्यूमन बिहेवियर, तो एजुकेशन और साइकोलॉजी दोनों ही हमारे पास ह्यूमन का जो बिहेवियर है, जो इंसान का बिहेवियर है उसके साथ डील करती हैं, उसके ऊपर फोकस करती हैं। साइकोलॉजी वुमेन का जो बिहेवियर है उसको स्टडी करता है, और जो एजुकेशन है वो जो बिहेवियर है उसको एक्सप्लेन करता है, उसके बारे में डिस्क्राइब करता है, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन देता है, उसके बारे में वजाहत बयान करता है, ठीक है। उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास आता है साइकोलॉजी स्टडीज मैन बिहेवियर एज इट कैन बी मोडिफाइड। कि इसी तरह जो साइकोलॉजी है वो क्या करती है, यानी कि इंसान के बिहेवियर को स्टडी करती है एज एज इट कैन बी मॉडिफाइड, जैसा कि इसको इसका जो रवैया है उसको मॉडिफाई करती है, उसके अंदर तरमीम जो है ना वो लेकर आती है, चेंजिंग्स लेकर आती है साइकोलॉजी। द साइकोलॉजी एंड एजुकेशन आर जस्ट these two side of coin। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज देयरफॉर, तो साइकोलॉजी और एजुकेशन जो है ना वो दो साइड है, यानी कि कॉइन की, किसी सिक्के की दो साइड्स हैं। यानी कि एक साइड पे एजुकेशन है तो दूसरे साइड पे साइकोलॉजी है, एक साइड पे साइकोलॉजी है तो दूसरी साइड पे एजुकेशन है, ठीक है। यानी एक दूसरे के लाजिम मलजूम है, ठीक है। तो उसके बाद जी देखते हैं हमारे पास एजुकेशनल साइकोलॉजी इज देयर फॉर दैट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि एजुकेशनल साइकोलॉजी साइकोलॉजी की वो ब्रांच है, ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी है जिसमें हम यानी कि साइंस के बारे में बात करते हैं, विच डील विद ह्यूमन बिहेवियर एंड इट्स मॉडिफिकेशन। जो कि इंसान का जो बिहेवियर है, इंसान को जो रवैया है और उसके अंदर जो तरमीम है, जो चेंजिंग्स हैं, जो आपने एजुकेशन के जरिए बच्चे के बिहेवियर के अंदर लेकर आनी है, तो उसको एजुकेशनल साइकोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। यानी कि आप एजुकेशन के जरिए इंसान के माइंड के अंदर, इंसान की मेंटेलिटी के अंदर, बिहेवियर के अंदर जब चेंजेस लेकर आते हैं तो उसको एजुकेशनल साइकोलॉजी कहा जाता है। ये साइंस के अंदर भी हम लेकर आ सकते हैं, टेक्निकल एजुकेशन जो है ये भी हो सकती है। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि फॉर एग्जांपल एक बच्चा जो है वो, उसको आप फर्स्ट टाइम ले आते हैं, आप उसको बच्चे को जो है ना कंप्यूटर की एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो पहले जब बच्चा आता है कंप्यूटर को देखता है तो उसे कोई समझ नहीं आ रही होती, ना ही वो टाइपिंग कर सकता है, ना ही वो वर्ड यूज कर सकता है, ना पावर पॉइंट, ना एक्सेल, ना कोई स्लाइड वगैरह बना सकता है, कुछ भी काम उसे नहीं आता, ठीक है। लेकिन जब उस बच्चे को सिखाते हैं आप, फिर वो टाइपिंग स्टार्ट कर देता है, पावर पॉइंट पे काम करना स्टार्ट कर देता है, वर्ड या एक्सेल पे कोई फार्मूला वगैरह लगाना स्टार्ट कर देता है। तो ये बेसिकली जो है ना उसके बिहेवियर के अंदर आपने चेंज लेकर आए हैं, ठीक है। वो बिहेवियर के अंदर आपने कैसे चेंज लेकर आए हैं, आपने उसको एजुकेशन के जरिए, आपने उसको एजुकेट किया है, एजुकेशन के जरिए उसके बिहेवियर के अंदर आप चेंज लेकर आए हैं, ठीक है। उसके बाद जी नेक्स्ट स्लाइड पे हम मूव करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं जी। डेफिनेशन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, तो तालीमी नफ्सियात की कुछ हमारे पास तारीफें भी हैं, उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी में सबसे पहले हमारे पास स्किनर है।
तो स्किनर, अकॉर्डिंग टू स्किनर, यानी कि स्किनर के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। बी एफ स्किनर जो है, यानी कि ये हमारे पास एक ऐसे साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने हमारे पास जो क्लासिकल कंडीशनिंग है उसके ऊपर इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है। ठीक है, यानी कि ये कहते हैं कि जब आप किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी इंसान को स्टिमुलस प्रोवाइड करते हैं तो ही उसको लर्निंग होती है। ठीक है, तो इन्होंने जो है ना वो यानी कि रैट जो है उनके ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। उसके बाद मंकी जो है उनके ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है वो इंशाल्लाह हम आगे जो है ना वो हमारे चैप्टर में आएगा तो हम उसको मजीद डिस्कस करेंगे। तो इसके बारे में बताना ये ज़रूरत था कि इन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग जो है उसके ऊपर फोकस किया है। ये कहते हैं कि जब भी आप किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी इंसान को या एनिमल को स्टिमुलस देते हैं तो वो रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, आप देखें यानी कि आप समटाइम जो है ना वो बच्चे को जो है ना वो कोई चीज दे देते हैं और फिर वो कहते हैं कि बेटा आपने यानी कि अगर अच्छे मार्क्स दिए तो फिर मैं आपको बाइक लेकर दूंगा या लैपटॉप लेकर दूंगा, इस तरह करके। यानी कि आप कोई भी स्टिमुलर इस बच्चे को दे सकते हैं, कोई चॉकलेट दे सकते हैं, कोई टॉफी दे सकते हैं। ठीक है, बच्चे की जो यानी कि पोटेंशियल एबिलिटी है, जो कॉग्निटिव एबिलिटी है, उसको उभारने के लिए आप उसको कोई भी स्टिमुलस जो है ना वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो स्किनर के अकॉर्डिंग जी ये कहते हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी डील विद द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग इन एजुकेशन सिचुएशन। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो डील करती है किसके साथ? विद द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन, इंसान का जो बिहेवियर है किसी भी एजुकेशन सिचुएशन के अंदर, यानी कि इंसान कैसे बिहेव करता है, कैसे खुद को इम्प्रूव करता है, तो इसको क्या कहा जाता है? इसको एजुकेशनल साइकोलॉजी कहा जाता है। तालीमी नफ्सियात तालीमी हालात में इंसान के रवैये से मुतल्लिक है कि इंसान को जब तालीम के अंदर कोई प्रॉब्लम दिया जाता है या उनको कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है या एजुकेशन सिस्टम के अंदर, एजुकेशन सिचुएशन के अंदर इंसान का बिहेवियर कैसा है और वो कैसे बिहेव करता है, लोगों से कैसे इंटरेक्ट करता है, कैसे कम्युनिकेट करता है, कैसे शेयर करता है। ठीक है, ये सारी चीजें जो है ना वो किसके अंदर आती हैं? ये एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर आती हैं। ठीक है, उसके बाद ये सेकंड नंबर पे हमारे पास स्टीफन आ जाता है। स्टीफन साहब क्या कहते हैं? एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एजुकेशनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। यानी कि ये जो स्टीफन साहब हैं ये कहते हैं कि हमने एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है, यानी कि उसको हम कहते हैं जिसमें हम सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एजुकेशनल ग्रोथ, यानी कि एजुकेशनल जो ग्रोथ है उसको अगर हम सिस्टमैटिक तरीके से देखते हैं, या फिर जो स्टूडेंट की जो डेवलपमेंट होती है उसको अगर हम सिस्टमैटिक तरीके से देखते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको एजुकेशनल साइकोलॉजी कहते हैं। तालीमी नफ्सियात एक बच्चे के तालीमी नशोनुमा और नशोनुमा का मुनज़्ज़म मुताला जो है ना वो उसको हम क्या कहते हैं? साइकोलॉजी कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना दो इम्पोर्टेंट टर्म है जिनका यूज हो रहा है। एक ग्रोथ होता है और दूसरा डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इन टर्म का क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ग्रोथ जो होती है वो फिजिकल होती है। ठीक है, फिजिकली अगर बच्चे के यानी कि उसकी हाइट के अंदर, उसके वेट के अंदर, उसके कलर के अंदर, उसके जो यानी कि विड्थ के अंदर, लेंथ के अंदर अगर कोई चेंजिंग्स आ रही हैं तो उसको हम ग्रोथ कहते हैं। ठीक है, तो जो डेवलपमेंट होती है वो बच्चे की मेंटली होती है, यानी कि उसको हम देख नहीं सकते, उसको हम फील कर सकते हैं, उसको हम जज कर सकते हैं, लेकिन हम उसको टच नहीं कर सकते, ना ही हम उसको देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं इसकी एग्जांपल देना चाहूँ तो हमारे पास जो कंप्यूटर का हार्डवेयर है उसको हम ग्रोथ कहते हैं, और कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर है उसको हम हमारे पास जो डेवलपमेंट होती है उसको हम यानी कि सॉफ्टवेयर कहते हैं, क्योंकि इसको हम फील कर सकते हैं। इसको जस्ट यानी कि हम देख नहीं सकते, हम इनको टच भी नहीं कर सकते। ठीक है,
यानी कि फिजिकली अगर किसी की चीज किसी इंसान के अंदर, किसी स्टूडेंट के अंदर जो है ना, वो उसके हाइट के अंदर, उसकी वेट के अंदर, उसकी वेट के अंदर जो भी चेंजिंग आ रही है वो ग्रोथ होती है। और जो लॉजिकल चेंजिंग होती है इंसान की माइंड के अंदर, जो डेवलपमेंट होती है इंसान के माइंड की, जो मैच्योरिटी है वो जब इंक्रीज होती है तो उसको हम डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है। उसके बाद जी थ्रू व्यू, यहाँ पे जी थोड़ी मिस्टेक है, एक मिनट होल्ड कीजिएगा जी। ओके जी। थ्रू जो है इनका व्यू क्या है, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशनल सिचुएशन। तो तालीमी नफ्सियात जो है वो तालीमी हालात के नफ्सियाती पहलू का मुताला है। ठीक है। यानी कि एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट हैं, जो साइकी से रिलेटेड एस्पेक्ट हैं, जो साइकी से रिलेटेड फैक्टर हैं, उनका उनके हालात का मुताला करना एजुकेशनल साइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है। उसके बाद जी नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट, स्ट्रक्चरलिज्म फिलोसफी ऑफ एजुकेशन। ठीक है। तो आज के लिए आई थिंक, क्योंकि इंट्रोडक्शन है साइकोलॉजी का जिसके बारे में हमने बात की है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और नेक्स्ट इंशाल्लाह टुमारो जो है ना वो छुट्टी नहीं होगी, संडे वाले दिन, संडे वाले दिन भी हमारा लेक्चर होगा। तो इंशाल्लाह हम जो है ना फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट स्ट्रक्चरलिज्म के ऊपर जो है ना वो इंशाल्लाह टुमारो हम बात करेंगे। ठीक है। तो आई होप सो कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो वो आप डाउट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें आप। अल्लाह हाफिज़, फी अमान।